मैं गठबंधन का हिमायती हूं और गठबंधन के जहां जिम्मेदार और अच्छे उम्मीदवार लड़ रहे हैं मैं उनकी हिमायत कर रहा हूं। राजेश अग्रवाल से प्रवीण सिंह ऐरन ने वादा किया है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी डाकुओं की जमात है। ओवैसी साहब ने जो बिल संसद में फाड़ा, आपको याद होगा, वो संसद में बिल फाड़ा नहीं गया, वो फड़वाया गया। राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन उस दंगे के दोनों ये दोषी साबित होंगे। मदरसों के मामले में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जुल्म किया है। ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी की भी मैं कभी तारीफ कर पाऊं। देखिए, ऐसा है कि न्यायालय का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और हम दिल से सम्मान करते हैं। हमारा मानना यह है कि हमारे देश का लोकतंत्र सरकार में खत्म हो चुका, कार्यपालिका में खत्म हो चुका। सरकार के दबाव में कार्यपालिका काम करती है। मीडिया में, पत्रकारिता में लोकतंत्र खत्म हो चुका और मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है उसकी जबान से जाहिर होता है कि उसके दिल में कितनी नफरत है मुसलमानों के लिए खासतौर से। अब हमारे पास आखिरी एक किला बचा है लोकतंत्र का। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी जो हिंदुस्तानियों की उम्मीद बची है वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका पर जो भरोसा है, कुछ जजेस ऐसे हैं जिनकी वजह से वो भरोसा भी कम होना शुरू हो गया है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर बात है। इस पर तमाम लोगों को मंथन करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर न्यायपालिका से भरोसा उड़ गया तो फिर मैं समझता हूँ कि सब कुछ खत्म है। हमने हमेशा न्यायपालिका की हिमायत की है, सम्मान किया है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो समन मेरे खिलाफ जारी हुआ, अगर वो नॉर्मल समन होता जैसे आमतौर से जारी होते हैं, वैसा समन होता तो मैं पहली फुर्सत में हाजिर होता। सच्चाई यह है कि जब वो समन आया मैं उस वक्त केरला में था और इंटीरियर में था। मेरे पास समन की कोई खबर नहीं। समन के बाद फौरन बदनीयती से उन्होंने वारंट जारी कर दिया, NBW। मैं तो उन जज साहब का एहसानमंद हूं क्योंकि उनके दिल में बदनीयती थी, मुझे गिरफ्तार ही करना था और मेरे साथ अन्याय ही करना था। अगर नॉर्मल सम्मन भेजा होता तो मैं हाजिर हो गया होता और वो फिर मेरे साथ जो अन्याय कर सकते थे, जो उन्होंने जाहिर किया है कि करना था उन्हें, वो सब होता मेरे साथ। लेकिन उनकी भाषा ने सतर्क कर दिया हमारे अधिवक्ताओं को भी और मुझे भी। मैं हाजिर होना चाहता था। तो 2010 का दंगा, मैंने बार बार ये बात कही है कि 2000 में दंगा हुआ, मुझे दोषी ठहराया गया, जांच हुई, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। उस वक्त जांच हुई, जांच में मैं निर्दोष पाया गया। मेरे खिलाफ न कोई FIR है, न कोई सबूत है, न गवाह है। जो ये कहता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत है वो सफेद झूठ बोलता है। तो 169 में मेरे खिलाफ वो सारे इल्जाम वापस लिए गए। 14 साल के बाद ये आए यहां और इन्होंने जो हरकतें की, मुझे मीडिया से खासतौर से ये शिकायत है कि मीडिया ने जिस किस्म की भाषा इस्तेमाल की वो उस पर जितना भी एतराज किया जाए वो कम है।
मीडिया ने एक भी बार वो जो सम्मन जारी किया था उसमें जो भाषा बोली गई थी, उसमें जो भाषा लिखी गई थी, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में किसी जज ने आज तक ये भाषा इस्तेमाल नहीं की। ना ही किसी जज ने अपना कोई फैसला मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को भेजा। हाई कोर्ट से मुझे राहत मिली, हाई कोर्ट से मुझे ये राहत मिली कि उस जज की जो भाषा थी वो उस तमाम कार्रवाई को उन्होंने रिकॉर्ड से निकालने का कहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरी राहत मिली। मैं राहत ना मिलती मैं हाजिर होता। जो आदेश होता, हाई कोर्ट का जो आदेश होता मुझे मानना चाहिए, मैं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा मानना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मानना चाहिए। लेकिन उस दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। नहीं जी, अगर न्यायालय में अन्याय हो रहा है और हमें नजर आ रहा है कि अन्याय हो रहा है, जज जब ये कह रहा है कि पूरा एक समुदाय मेरा दुश्मन है, मुझसे नफरत करता है, मैंने ज्ञानव्यापी का मुझे सम्मन जारी करते हुए अपने पिछले किसी आदेश का जिक्र करने की उसे क्या जरूरत थी। किसी भी मीडिया ने, किसी भी चैनल ने इस पर बहस क्यों नहीं की। वो जो कुछ भी बेईमानी करते रहे उसको आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे और मुझे झूठे इल्जाम मुझ पर लगाए जाएंगे तो मेरे खिलाफ आप तूफान खड़ा करेंगे। ये जो अन्याय चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, जो न्यायपालिका में चल रहा है, या जो कार्यपालिका में चल रहा है, जो सरकार में चल रहा है, इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। इन बेईमानियों के खिलाफ हम किसी भी हालत में सरेंडर नहीं कर सकते। हमें जो गलत है वो उसको गलत कहना है। वो चाहे कोई जज करे या एक आम आदमी करे या एक आम रिक्शा वाला करे, जो गलत है वो गलत है और सही है। तो हमने तो माननीय मुख्यमंत्री की भी हमने तारीफ की है कि जो उन्होंने सही काम किए। गोरखपुर में कुछ हिंदू मुसलमानों जैसी शक्ल बनाकर मंदिर में गौमांस फेंकने गए। मुख्यमंत्री ने उस साजिश को नाकाम किया और जो असल मुजरिम थे वो पकड़े गए। वरना होता ये कि मुसलमान पकड़े जाते, मुसलमानों के साथ जुल्म होता, ज्यादती होती और पूरे प्रदेश में फसाद होता। तो मैंने कहा कि अगर राजधर्म का पालन किया जा रहा है तो हमें तो राजधर्म देखना है। हम चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिका जो है, न्याय की जो व्यवस्था है, तमाम लोगों के लिए वो बराबर होनी चाहिए। उसमें हिंदू और मुसलमान अगर हो रहा है, इससे बड़ा अन्याय और इससे बड़ा मतलब न्याय के मंदिर में अगर अन्याय हो रहा है तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी की भी मैं कभी तारीफ कर पाऊं। मैंने बहुत चाहा कि कोई ऐसा काम नरेंद्र मोदी का मिल जाए कि मैं उनकी तारीफ करूं। मैंने जहां मौका आया है, जैसे मदरसों का भी मामला आया, मदरसों के मामले में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जुल्म किया है, ज्यादती की है, तो जो उनका सही काम है मैं उसकी तारीफ करता हूं। जो गलत काम है, गलत को गलत कहना मेरी जिम्मेदारी है। तो गलत को गलत अगर कहना मेरी जिम्मेदारी है तो अगर कुछ अच्छा है तो उसे अच्छा कहना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत गौर किया कि कोई ऐसा काम मुझे मिल जाए कि नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा अच्छा काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए और इनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मुझे कोई ऐसा काम आज तक उनका मिला ही नहीं। मेरी मजबूरी है कि गलत को अगर गलत कहना है तो सबसे ज्यादा गलत अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो मेरे दुश्मन नहीं है। मैं इसलिए उनकी मुखालफत नहीं करता हूं कि मेरी और उनकी कोई नाराजगी है या मेरी उनकी कुछ दुश्मनी या मेरे समुदाय की उनसे दुश्मनी। मैं इसलिए उनकी मुखालफत करता हूं कि मेरे देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, मेरे देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है, मेरे देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, मेरे देश के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। इन चीजों की मुखालफत हमारी जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए ऐसा है।